हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 7 में इकाई 5 पवित्र संकुल की अवधारणा, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गयावाल ब्राह्मण और कर्मकांडी ब्राह्मण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पवित्र संकुल की अवधारणा में गयावाल ब्राह्मण और कर्मकांडी ब्राह्मण के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले गयावाल ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। गयावाल ब्राह्मण, जिसे ब्रह्म कल्पित ब्राह्मण या गयावाल पंडो या गया के पंडो या गयावाल तीर्थ पुरोहित के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार से एक हिंदू ब्राह्मण उपजाति है। इनके सदस्य माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित द्वैत दर्शन का पालन करते हैं और उत्तराधि मठ के अनुयायी है। गयावाल के महान तीर्थ स्थल गया के मुख्यमंत्री के पुजारी हैं और श्राद्ध अनुष्ठानों के प्रदर्शन पर एक पारंपरिक एकाधिकार है। इस जाति का गयावाल का पदानुक्रम सबसे ऊंची सीढ़ी पर फलते फूलते हैं और यहाँ तक कि उच्चतम पद के ब्राह्मण भी अपने पिता और पूर्वजों के श्राद्ध समारोह में आने पर उनके चरणों की पूजा करते हैं। यह विशिष्ट ब्राह्मण समुदाय गया शहर में रहते हैं, जो हिंदुओं के पवित्र स्थान में से एक है। गयावाल शब्द का अर्थ है गया के निवासी, लेकिन इसके उपयोग केवल एक विशेष ब्राह्मण समुदाय को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह बिहार के गया में रहते हैं और यहाँ करीब 500 परिवार हैं और वह अस्थायी रूप से गया में ही रहने वाले हैं। वे सभी शहर के दक्षिणी हिस्से में एक पुराने और पुरातन इलाके में एक साथ रहते हैं। फिर भी अमीर गयावाल इस पुराने इलाकों को नए और बेहतर घरों के लिए छोड़ने से इनकार कर देते हैं। गयावाल अंतः विवाही हैं, अतः यह केवल गया वालों में ही विवाह करते हैं। इस ब्राह्मण उपजाति में बहुत सारे गोत्र होते हैं और यह गोत्र इन्हें विरासत में नहीं मिलती है, बल्कि दीक्षा समारोह के समय प्राप्त किए जाते हैं और वे अपने विवाह नियमों को कड़ाई से पालन करते हैं, क्योंकि वे अपने समुदाय और पेशे की विशिष्टता को बनाए रखने के लिए उत्सुक होते हैं। ये सामुदायिक भोजन और पेय से संबंधित सबसे गंभीर ब्राह्मणवादी प्रतिबंधों का पालन करता है। एक गया वाले से केवल अपने समुदाय के सदस्यों के साथ भोजन करने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि युवा पीढ़ी अन्य लोगों के साथ भोजन करती है। यदि भोजन पका है यानी तेल या घी के साथ पकाया जाता है, तो भोजन या तो समुदाय के किसी विशेष सदस्य द्वारा दक्षिण के ब्राह्मण, ज्यादातर एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण द्वारा पकाया जाना चाहिए, क्योंकि इन ब्राह्मणों को वैदिक रीति रिवाजों और परंपराओं को बनाए रखने में सबसे अधिक रूढ़िवादी माना जाता है। गया वालों को भोजन करने से पहले स्नान करना चाहिए और नहाने और खाने के बीच किसी जानवर, कागज, चमड़े या कपास को नहीं छूना चाहिए और इस वजह से वे खाने के लिए जाने पर रेशमी कपड़े पहनते हैं। कुछ कुछ छोटे गया वालों ने होटल और रेस्टोरेंट में भोजन लेना शुरू कर दिया है, लेकिन वे इसे काफी गुप्त रूप से करते हैं। इनके लिए यह एक अनुभव है। इसके अलावा गया वालों में मांस, मछली या प्याज और लहसुन खाने की उम्मीद नहीं की जाती है। उनमें से कुछ इन चीजों को खाते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से कभी नहीं खाते हैं। इनमें शराब पीना स्वीकार नहीं किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कर्मकांडी ब्राह्मण। धार्मिक कृत्य के क्षेत्र में विशुद्ध शास्त्रीय विधि से धार्मिक कृत्य संपादित करने वाले विशेषज्ञ कर्मकांडी के नाम से जाने जाते हैं। साधारणतः कर्मकांडी शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो वैदिक धार्मिक कृत्य जैसे यज्ञ, अभिषेक, गृह संस्कार, वेद पाठ आदि दूसरे के लिए, विशेषकर अपने यजमानों के लिए पेशे के रूप में करता है। ये अपने को याज्ञिक कहलाना पसंद करते हैं,
जो वैदिक कर्म कांड में उनकी विशेषता का द्योतक है और इन्हें उन धार्मिक कृत्य विशेषज्ञों से भिन्न रखता है जिन्हें वैदिक कर्म कांड का ज्ञान नहीं है या पूर्ण ज्ञान नहीं है। कर्म कांडियों में महाराष्ट्र एवं दक्षिण ब्राह्मणों की संख्या सर्वाधिक है और यह इस कार्य में अन्य की अपेक्षा अधिक दक्ष भी माने जाते हैं। इसके लिए विपरीत बहुत से स्थानीय कर्मकांडी ऐसे हैं जिनकी वैदिक क्रिया का अत्यल्प ज्ञान है। यह स्थानीय भाषा का प्रयोग तथा संक्षिप्त रूप से कर्म कांड करते हैं। महाराष्ट्र और दक्षिण के उनके सहकर्मी संस्कृत भाषा का प्रयोग तथा विस्तार पूर्वक कर्म कांड करने में प्रसिद्ध है। कर्म कांडियों को अन्य धार्मिक विशेषज्ञों के वर्ग से पूर्ण रूप से पृथक नहीं रखा जा सकता, क्योंकि एक ही व्यक्ति कर्मकांडी, मंदिर का पुजारी, तीर्थ पुरोहित तथा अनुष्ठानी हो सकता है। कुछ कर्मकांडी मात्र वैदिक कर्मकांड यज्ञ करते हैं। जब भी कोई कर्मकांडी किसी अन्य धार्मिक कृत्य जैसे पुजारी या अनुष्ठानी के कार्य को अपनाता है तो वह अस्थायी रूप से उसी नाम से पुकारा जाता है। कुछ कर्मकांडियों का वंशानुगत यजमानी संबंधी तीर्थ यात्रियों के साथ भी है। तीर्थ यात्री इन्हीं के यहाँ ठहरते हैं तथा तीर्थ यात्रा में निर्देश एवं सहयोग प्राप्त करते हैं। ऐसे कर्मकांडी अपने आप को तीर्थ पुरोहित भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पवित्र संकुल की अवधारणा में गयावाल ब्राह्मण और कर्मकांडी ब्राह्मण के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।